अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, एंकर या रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, तो एक सवाल तो होगा ही कि पैसे कितने मिलेंगे? कोई भी जॉब या नौकरी इसीलिए तो करता है क्योंकि उसकी कमाई हो सके और लाइफ अच्छी चले, मस्त चले और मजा आए। यही वजह है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे इंडस्ट्री में काम करते वक्त पहली सैलरी कितनी मिली थी। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, लेकिन इस सैलरी की मैं कहानी भी आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अभी का इंडस्ट्री का क्या हाल है, किस तरह की सैलरी लोगों को सबसे पहली जॉब में मीडिया में आने के बाद में मिलती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एसपीडी प्राणेश, बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। ये बात हमेशा कही जाती है कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर पैसे कम हैं, यानी कि यहाँ सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिलती। हाँ, इसमें सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, लेकिन हर जगह ये बात लागू नहीं होती। मैं बाकी चीजों से पहले आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था, या मेरी पहली सैलरी ये 3,000 रुपए क्यों थी या कैसे थी। ये तब की बात है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। मैंने लखनऊ से ही, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में भी मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना ही चुना था। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे पता चला कि एक लोकल न्यूज़ पोर्टल है जिसको ज़रूरत है कुछ लोगों की जो अच्छा लिख सकें। ज़रूरत थी उसको इंग्लिश में। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी तंग है, हिंदी बेटर है, फिर भी मैं चला गया। मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। मैं गया, जाहिर सी बात है इंग्लिश में उतना अच्छा मैं था नहीं। मैंने जो भी लिख दिया उनको समझ में ही नहीं आया। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, पोर्टल तो हमारे हिंदी में भी है। उस वक्त यूपी में इलेक्शन का माहौल बन रहा था। मुझसे कहा गया आप एक थोड़ा सा कंपेरेटिव आर्टिकल लिख करके दीजिए, थोड़ा सा डिटेल्ड आर्टिकल चाहिए हमको। मैंने कहा ठीक है। करीब 3.5-4 घंटे लगा कि मैंने उनके सिस्टम पर बैठ करके एक आर्टिकल फ्रेम किया हिंदी में। उन्होंने पढ़ा और कहा कि ठीक है, आप आ जाइए। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। मैंने वहां पर काम किया। बट यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी है कि ये जो काम था ना, ये मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहा था। मैं दिन में कॉलेज करता था, शाम को ऑफिस जाता था और पूरा टाइम यहाँ बिताने के बाद में रात को मैं वहां से रिटर्न होता था। तो फुल टाइम जर्नलिज्म मैं नहीं कर रहा था। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ में मैं वो काम कर रहा था। पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा ऑफिशियल बात नहीं हुई थी, बट हाँ, ये पता था कि ठीक ठाक मिल जाएंगे। जब 1 महीना बीता और ये हुआ कि हाँ भाई पैसे मिलने का नंबर आया, तो मेरे साथी जो थे, जो इंग्लिश पोर्टल के लिए लिख रहे थे, उनको मिला पेमेंट, वो था 4,000 रुपीज और मुझे मिला 3,000 रुपए। मैंने ये भी पूछा कि यार ये गैप क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। तो सुनने को यह है कि जो इंग्लिश कंटेंट है उसको ज्यादा हिट्स मिलते हैं, वो ज्यादा चलता है इंटरनेट पे, उसके व्यूज ज्यादा है, इसलिए उनकी वैल्यू ज्यादा है। मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, यकीन मानिए आज बड़ा अजीब लगता है कहते हुए कि केवल 3,000 रुपए मिले थे। तब बहुत था। पहली सैलरी बहुत बहुत अलग फील होता है उसका। वो बैंक अकाउंट में नहीं आई थी, वो कुछ चेक वगैरह नहीं मिला था, वो ना एक एनवलप में, व्हाइट कलर के एनवलप में रख के मिली थी। और मैं घर लाके मैंने सीधे मम्मा को थमाई थी कि देखो ये पहली सैलरी है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था और ये बात है आई थिंक 2014-15 की। अब क्या हालात हैं? अब देखिए, अब किसी भी कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो कुछ कंपनीज आपको स्टाइपेंड देती हैं। स्टाइपेंड मतलब होता है आपके केवल आने जाने खाने का खर्चा, जो बहुत कम ऐसे ही होता है, 3,000, 5,000, 6,000 तक। लेकिन आलम यह है कि कुछ एक मीडिया कंपनीज जो अच्छी हैं, ठीक ठाक हैं, उनमें भी पहली सैलरी करीब 12,000, 15,000 के आसपास होती है। और याद रहे इसमें ना पीएफ वगैरह भी कटता है। तो कई बार ये होता है कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो जॉब कर रहे हैं, बट उनकी जो इन हैंड सैलरी आती है, यानी कि जो कटने वगैरह के बाद में उनको मिलती है, वह सैलरी करीब करीब उनकी होती है 10,000 से 12,000 के बीच में। अगर आप अपने होम टाउन में हैं तब तो ठीक है, कम से कम शुरुआत के लिए काम चल जाता है, जो मेरे साथ में भी था। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रह के जॉब कर रहे हैं तो ये चीज दिक्कत करती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये पहली सैलरी कैसी होगी ना, ये डिपेंड करेगा कि आपको मौका कौन सा मिला है और आप उस मौके के लिए तैयार थे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू है और वो आपको ऑफर कर रहा है, तो पूरा पूरा वो पैकेज ऑफर करेगा। वो पैकेज हो सकता है 3.5 लाख से 4.5-5 लाख के बीच में हो, भले ही आप फ्रेशर है, लेकिन वो इतना कम पैसा नहीं देगा कि आपका गुजारा ही ना हो। वो आपको कभी भी महीने का 10,000, 12,000 नहीं देगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा मौका है, उसके लिए अप्लाई करने वाले भी ज्यादा होंगे और वहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा। ऐसे में आपके स्किल्स अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। उस टाइम के लिए मैं पढ़ाई भी कर रहा था, साथ ही साथ मुझे मिला तो 3,000 रुपए मुझे खले नहीं, मतलब कोई बात नहीं, मुझे पॉकेट मनी की तरह मुझे हर महीने 3,000 रुपए मिल रहे हैं। प्लस उस टाइम पे मुझे सीखने को भी मिला। मैंने जितना ज्यादा लिखा मैंने उतना ज्यादा सीखा। लेकिन हाँ, जब मैंने आईएमसी के बाद में जब जॉब पकड़ी, जो वहां से मुझे प्लेसमेंट मिला, वहां पर मुझे फुल एंड फ्लेज्ड पैकेज मिला था। मैं सैलरी तो नहीं बता सकता, बट हाँ, 20,000 रुपए से ऊपर ही इन हैंड सैलरी थी कटने पिटने के बाद। और कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए अगर आप फुल टाइम जॉब करने जा रहे हैं तो।
और बढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप कंपनीज वगैरह स्विच कर रहे हैं तो बढ़ भी जाती है। और इसका तरीका क्या होता है, सैलरी का सिस्टम क्या होता है, ये भी मैं किसी और वीडियो में इत्मीनान से आपको बताऊंगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, 3000 रुपए महीने पाने वाला, जो मुझे बताने का आपको मन हुआ। और वहां पे मैंने करीब करीब 5 महीने जॉब करी थी, तो 5 टाइम 15,000 रुपए वहां से मैंने कमाए थे। पर्दाफाश.com उस पोर्टल का नाम था। पर हाँ, मैंने सीखा वहां पर, ये देखा कैसे ऑनलाइन पोर्टल्स में काम होता है। कई जगह फ्री में इंटर्नशिप की जाती है, इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिलते। उससे बेटर था कि मैं जॉब कर रहा था, मुझे वहां का एक्सपीरियंस लेटर मिला, जो भी मिले थोड़े बहुत पैसे मिले। और अमर उजाला में भी मैंने लखनऊ में थोड़े दिन काम किया। वहां पर मैंने जैसे आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, वहां पर जो कटपिटा के इन हैंड सैलरी मिलती थी, वहां पर मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट था, वो हम लोगों को करीब करीब 13 से 14 हजार के आसपास मिलती थी, सारी चीजें कटने के बाद। तो वहां भी बहुत ज्यादा नहीं थी। इसीलिए जरूरी था मेरा आईएमसी जाना और वहां से कैंपस प्लेसमेंट लेना। और इसीलिए जरूरी है कि आप भी सीरियसली किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ कदम बढ़ाएं, जहां से आपको सिर्फ अच्छी पढ़ाई ना मिले, अच्छा प्लेसमेंट भी मिले। और एटलीस्ट आपको पता हो कि जो आपको मौके मिलेंगे ना, वो अच्छे होंगे, सो दैट आप उन मौकों के लिए खुद को तैयार करें। बाकी अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपकी पहली सैलरी कितनी है, या फिर आप भी ज्वाइन करने के बाद मुझे बताइएगा कि पहली सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। और यकीन मानिए, पहली सैलरी का अलग ही मजा होता है, अलग ही सुख होता है। और इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि अपने स्किल्स बेहतर करते रहो। स्टाइपेंड कितना भी मिले चलता है, पर हाँ, सैलरी कम से कम अगर आप बाहर किसी शहर में काम कर रहे हैं तो 20,000 से ऊपर ही मिलनी चाहिए, इससे कम तो नहीं ही मिलनी चाहिए। हालात जैसे भी हैं, बस चाहिए तो यही। बाकी इस बात से जुड़े हुए अगर कोई सवाल है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा हर हाल में। और अगले हफ्ते मैं कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म वीडियो प्लान कर रहा हूँ, कुछ बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट बना रहा हूँ इंडिया में, जहाँ से आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ का एंट्रेंस कैसे होता है, उसका तरीका क्या है। बाकी जितने भी अपडेट्स हैं इन कॉलेजेस के एंट्रेंस फॉर्म वगैरह आने की, वो सब भी मैं शॉर्ट्स में या फिर वीडियोस में आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।